विश्वास की अद्भुत रेखा। अध्याय 1। अन्न पोषण विश्वास का नियम। परमेश्वर जब तक आपके व्यक्तित्व में विश्वास के द्वारा नहीं आता है, वह अपने किसी भी महान कार्य को प्रकट नहीं करेगा। हम ऐसा समझते हैं कि आप विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर प्रत्येक के साथ उनके विश्वास के अनुसार कार्य करता है। आप अनुभव करते हैं या नहीं, परंतु आप में विश्वास है। आप शायद विश्वास का अनुभव करना चाहते हैं, परंतु जब आपको विश्वास की आवश्यकता होती है तब विश्वास होता है। अपने दो बाजुओं के समान विश्वास आपके उपयोग के लिए है। जब भी आप अपने बाजुओं का प्रयोग करने चाहते हैं, आप उन्हें तुरंत उपयोग में लाते हैं क्योंकि आपके बाजुएं वहीं आपके पास हैं। आपका एक ही अंग है। मेरे पास दो बाजुएं हैं, इसलिए मुझे ऐसा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि यह दो बाजुएं मेरे शरीर पर दो तरफ लटके हुए हैं। आपका विश्वास उनके भिन्न प्रकार से कार्य करता है और इन कार्यों के द्वारा हमारा संबंध हमारे स्वर्गीय पिता से अर्थात उससे जो हमारे भीतर वास करता है और उससे करा देता है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ऐसी वस्तुएं जो योग्य मात्रा में बढ़ती हैं, जैसे कि अन्न सेवन, उसे प्रयोग करने से पहले वह पूर्ण एवं प्रभावशाली है। अब आप कहेंगे कि मेरे विश्वास को उपयोगी बनाने के लिए ना बातों की आवश्यकता है। ठोस अन्न सेवन की 4 आधारभूत प्रतिक्रियाएं हैं। पहला, स्पष्ट वस्तुओं को सदृशता से देखना। अपने विश्वास को प्रयोग में लाने के लिए स्पष्ट वस्तुओं को सदृशता से देखने की आवश्यकता है। विश्वास आशा की हुई स्पष्ट वस्तुओं का निश्चय है, और यदि आप जिस वस्तु से आशा करते हैं उसके विषय में अनिश्चित हैं, तो आप उस व्यक्ति के निकट नहीं हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आपको विश्वास का स्पष्ट एवं निश्चय उद्देश्य बनाना चाहिए। इस बात को मैंने अत्यंत विचित्र स्थिति में सीखा है। सेवकाई में जाकर मुझे कुछ महीने बीत चुके थे और मैं इतना कंगाल बन चुका था कि दैहिक रूप में मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं एक छोटे कमरे में अकेला रहता था। मेरे पास टेबल, कुर्सी या पलंग भी नहीं था और मैं ज़मीन पर बैठकर भोजन करता था, ज़मीन पर ही सोता था और ज़मीन पर बैठकर पढ़ता था और प्रतिदिन मीलों चलकर आत्माओं को जीतने का प्रयास करता था। परंतु एक दिन बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर का वचन पढ़कर मैं बहुत चकित हुआ। वहाँ लिखा था कि यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगे और प्रार्थना में उससे उसके नाम से मांगोगे तो वो सब कुछ पाओगे। बाइबल ने मुझे यह भी सिखाया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का बालक हूँ। इसलिए मैंने कहा, हे पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का बालक क्यों इस तरह बिना कुर्सी, मेज, बिस्तर के रहे, क्योंकि उसे रोज मीलों चलना पड़े। मेरे लिए तो केवल एक साधारण मेज और कुर्सी ही काफ़ी है। यदि अति साधारण साइकिल भी हो तो मेरे चलने के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने सोचा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यह चीज़ें तो परमेश्वर से मांग सकता हूँ। मैंने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे पिता, जब मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया मेरे लिए एक मेज, कुर्सी और साइकिल भेज दें। मैंने विश्वास किया और धन्यवाद दिया। उसी समय से मैंने उस चीज़ों के पहुँचने की प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर 2 महीने, 4, 5 और 6 महीने बीत गए और मैं इंतज़ार करता रहा, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर बरसात का वह एक दिन था जब मैं अत्यंत खीन हो गया। मैंने शिकायत करना आरंभ किया, प्रभु, कितने महीने हो गए मुझे मेज, कुर्सी और साइकिल चाहिए, परंतु उसमें से एक भी चीज़ तूने नहीं भेजी। अब तू ही देख ले, मैं यहाँ पर इन गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, और जब मेरा अपना विश्वास पूर्ण नहीं
तो मैं उन लोगों को कैसे विश्वास के विषय में बता सकता हूँ? कैसे मैं उन्हें कह सकता हूँ कि परमेश्वर में विश्वास लाओ, औरों के द्वारा नहीं परंतु वचन के द्वारा जीवित रहो। हे मेरे पिता, मैं बहुत उदास हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को इनकार नहीं कर सकता। वचन में दृढ़ रहना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एक दिन तू मेरी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा, परंतु इस समय मैं यह नहीं जानता कि कब और कैसे उत्तर देगा। यदि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी मृत्यु के बाद देगा तो उससे मुझे क्या लाभ? यदि तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है तो जल्दी कर, प्रभु कृपया जल्दी। फिर मैं नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक मेरे अंदर मुझे अद्भुत शांति और निश्चितता का अनुभव हुआ। जब भी मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ, मुझे अपने चारों ओर परमेश्वर का अनुभव हुआ और परमेश्वर ऐसी स्थिति में बातचीत करता है, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। फिर मैंने अपने अंतर मन में यह शांत और धीमी आवाज़ सुनी और पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना को बहुत पहले से ही सुना है। अचानक मैं चिल्ला उठा, फिर कहाँ? मैंने कहा, मेरे मेज, कुर्सी और साइकिल। पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, यही तो मेरी समस्या है और मेरे सभी बच्चों के साथ यही समस्या है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं की मांग करते हैं, परंतु वो अपनी अस्पष्ट से यह मांग करते हैं कि मैं उत्तर नहीं दे सकता। क्या तू नहीं जानता कितने ही विभिन्न प्रकार की मेज, कुर्सियाँ और साइकिलें दुकानों में मिलती हैं, परंतु तू तो केवल वस्तुओं की मांग की। तूने कभी भी विशेष प्रकार की, विशेष आकार, तरीके की मांग नहीं की। यह मेरे जीवन के बदलने का क्षण था। बाइबल किसी भी कॉलेज में किसी भी अध्यापक ने मुझे बातें नहीं सिखाई थी। मैंने गलती की थी और यह बात मेरे लिए अच्छा पाठ रहा। फिर मैंने कहा, प्रभु, क्या तू सच में ही चाहता है कि मैं निश्चित शब्दों से प्रार्थना करूं? इस बार प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन करके इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय खोलने को कहा। विश्वास आशा की हुई स्पष्ट वस्तुओं का निश्चय है, स्पष्ट वस्तुएं जिनकी आशा की हुई है। फिर मैंने घुटने में होकर प्रार्थना की, हे पिता, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ी गलती की है। मैंने तुझको समझने में गलती की है। मैं अपनी सारी पुरानी प्रार्थनाओं को वापस लेता हूँ। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। फिर मैंने मेज का नाप देकर बताया कि फिलिपी महोगनी का बना हुआ होना चाहिए और अति उत्तम प्रकार की कुर्सी चाहिए जो लोहे की फ्रेम की बनी हुई हो, जिसके नीचे रोलर्स लगे हुए हों, ताकि जब भी मैं उस पर बैठूं बड़े अफसर की तरह इधर से उधर घसीट सकूं। फिर मैंने साइकिल के बारे में बताया और इस बात पर मैंने अधिक ध्यान दिया क्योंकि दुकानों में अधिक साइकिलें थीं, कोरियन, जापानी, फॉर्मोसन, जर्मन, परंतु उस समय कोरिया और जापान में बनी साइकिल बहुत ही नाजुक हुआ करती थी। मुझे तो अत्यंत मजबूत साइकिल चाहिए थी और कोई भी मशीन जो अमेरिका में बनी हो सबसे बेहतरीन हुआ करती थी। मैंने कहा, मुझे वही साइकिल चाहिए जो अमेरिका में बनी हो, जिसके दोनों तरफ गियर हों, ताकि मैं गति को संतुलन में रख सकूं। मैंने इस चीज़ों की मांग की और यह मांग मैंने अत्यंत स्पष्ट और निश्चित शब्दों में की ताकि उन्हें पहुंचाने में परमेश्वर को कोई परेशानी न हो। फिर मैंने अनुभव किया कि विश्वास मेरे हृदय में और हृदय से होकर बह रहा है और मैं परमेश्वर में उल्लासित था। मैं एक बालक के समान गहरी नींद सो गया, परंतु जब मैं 4:30 बजे जाग गया, वह मेरे सुबह की प्रार्थना का समय था। मुझे अचानक ऐसे लगा कि मेरा हृदय खाली है। एक ही शाम पहले सारी दुनिया भर का विश्वास मेरे अंदर था, परंतु जब मैं सोया और ये सारा विश्वास गायब हो गया, मेरे हृदय कुछ नहीं था। मैंने कहा, हे पिता, यह तो अति भयंकर है। विश्वास करना तो आसान बात है, परंतु उत्तर की प्राप्ति होने तक उस विश्वास में रहना अत्यंत कठिन है। अनेक मसीहियों की यही समस्या है।
कोई एक विशेष वक्ता प्रचार करता है और वे विश्वास में भर जाते हैं, परंतु जब प्रचारक अपने घर पहुंच भी नहीं पाता, वो अपने विश्वास को खो देते हैं, उनका विश्वास गायब हो जाता है। मैं बाइबल पढ़ता जा रहा था और प्रचार के लिए कोई विशेष भाग ढूंढ रहा था और अचानक मेरी निगाह रोमियो 4:17 पर पड़ी, जिसमें लिखा है, परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मेरा हृदय इसी वचन के साथ विलीन हो गया। मेरे हृदय में उबाल आने लगा। मैंने स्वयं से कहा, शायद मैं भी इन चीज़ों को समझूं कि वे हैं जो वास्तव में है ही नहीं, ऐसे समझूं ये चीज़ें मेरे पास हैं। विश्वास को दृढ़ता से कैसे रखना है, इस समस्या का हल मुझे मिल गया था। मैं जल्दी तैयार होकर के अपने चर्च चला गया और जहां लोगों ने आराधना आरंभ कर दी थी, कुछ गीत गाने के बाद मैंने संदेश देना आरंभ किया। मैंने उसी शास्त्र वचन से परमेश्वर का वचन सुनाया और अंत में कहा, मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से अब मेरे पास फिलिपी महोगनी का मेज है, एक सुंदर कुर्सी जिसका फ्रेम लोहे का और नीचे रोलर लगे हुए हैं, और यूएसए की बनी एक गियर वाली साइकिल भी है। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने मुझे ये सब चीज़ें दी है। लोग तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि मैं तो अति कंगाल था। मैं तो इन सब चीज़ों के विषय में बता रहा था, परंतु वे अपने कानों में विश्वास नहीं कर रहे थे। विश्वास के कारण मैं तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहा था और वही कह रहा था जो मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया गया था। आराधना समाप्त होने के पश्चात जब मैं बाहर जाने लगा, तब युवक मेरे पीछे आए और उन्होंने कहा, 3 युवक मेरे पीछे आए और उन्होंने कहा, पादरी साहब, हम वह चीज़ें देखना चाहते हैं। मैं तो एकदम डर गया, क्योंकि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज़ें किसी को दिखानी पड़ेगी। ये तीनों युवक झुग्गियों में रहते थे और यदि उन्हें पता चल जाता है कि मैंने उन्हें झूठ बोला है, तो उस समय उस स्थान में सेवकाई का मेरा अंतिम दिन होता। वह वहाँ फिर कभी नहीं आते। मैं तो अत्यंत विचित्र स्थिति में था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रभु, आरंभ से यह मेरा विचार नहीं था, यह तेरा ही विचार था कि मैं इस प्रकार से कहूँ। मैंने तो केवल तेरी आज्ञा का पालन किया है, और जब मैं इस भयानक स्थिति में हूँ, मैंने तो इस प्रकार से कह दिया जैसे वह चीज़ें मेरे पास हों। और अब मैं इस बात का स्पष्टीकरण कैसे दूँ? अब मुझे तेरी ही मेरी सहायता करनी होगी। और परमेश्वर ने आकर मेरी सहायता की और मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा, जी हाँ, आप मेरे कमरे में आकर देखिए। तीनों आ गए और उन्होंने चारों ओर देखकर मेज, कुर्सी और साइकिल देखने का प्रयत्न किया। मैंने कहा, इधर उधर मत देखो, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। मैंने मिस्टर पार्क की तस्वीर की ओर इशारा किया, जो कोरिया में सबसे बड़े असेंबली ऑफ गॉड चर्च के पादरी हैं, और कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे तो मैं आपको वो सब वस्तुएं दिखाऊंगा। आपके जन्म होने से पूर्व आप कितने समय अपनी माता के घर में थे? उसने सिर में खुजलाया और कहा, जी हाँ, मैं 9 महीने। फिर मैंने कहा, 9 महीने तक आप अपनी माता के घर में क्या कर रहे थे? हाँ, मैं बढ़ रहा था। परंतु मैंने कहा, किसी ने आपको देखा नहीं? कोई भी मुझे देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपनी माता के घर में था। फिर मैंने कहा, इस संसार में जन्म लेने के बाद आप जिस प्रकार एक छोटे बालक थे, उसी प्रकार आप अपनी माता के घर में थे। आपने मुझे योग्य उत्तर दिया। कल रात मैंने उसी स्थान पर घुटनों पर होकर के परमेश्वर से उस मेज और कुर्सी और साइकिल के लिए प्रार्थना की, और यह वस्तुएं मानो मेरे पास हैं।
बढ़ रही हैं और वे ठीक वही प्रकार की वस्तुएं हैं जब लोग उन्हें वास्तव में देखेंगे। वे तीनों पागलों की तरह देखते गए। उन्होंने कहा, यह तो पहली बार हम देख रहे हैं किसी मनुष्य को मेज, कुर्सी और साइकिल की गर्भधारणा हो गई है। मेरे कमरे से निकलकर उन्होंने यह अफवाह फैलानी शुरू की, हमारे पादरी को तो मेज, कुर्सी और साइकिल की गर्भ हुआ है। मेरा सड़कों में से निकलना कठिन हो गया, क्योंकि औरतें रुक रुक कर मेरी ओर देखकर हंसती थीं। नटखट युवक रविवार को मेरे पास आकर मेरे पेट को छूकर कहते, पादरी साहब, आप अब कितने बढ़ गए हैं। परंतु उन दिनों मुझे यह पता था कि प्रत्येक वस्तु मेरे अंदर बढ़ रही है। उस समय तो अत्यंत अवश्य लगने लगा कि जिस प्रकार माता अपने बालक को जन्म देने में लेती है, उसी प्रकार इन वस्तुओं के आने में भी समय लगेगा, क्योंकि तुम उन स्पष्ट वस्तुओं से गंभीर हो। मैं तो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, और विश्वास कीजिए, जब प्रार्थना समय आ गया, वह प्रत्येक वस्तुएं मुझे मिल गई। मुझे बिल्कुल मैं तो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, और विश्वास कीजिए, जब समय आ गया, वो प्रत्येक वस्तुएं मुझे मिल गई। मुझे बिल्कुल वही चीज़ें मिल गई जिनकी मैंने मांग की थी। फिलिपी महोगनी का मेज और कुर्सी जिसमें व्हील लगे हुए थे, जिसमें मैं बैठकर इधर उधर जा सकता था। एक मिशनरी के बेटे के द्वारा थोड़ी बहुत उपयोग की हुई साइकिल जो अमेरिका की बनी हुई थी, और उसके दोनों तरफ गियर भी थे। मैं वह मेज, कुर्सी और साइकिल अपने कमरे में ले गया। उसके दोनों तरफ गियर भी थे। मैं वह मेज, कुर्सी और साइकिल अपने कमरे में ले आया, और उस समय मेरी प्रार्थना करने की प्रवृत्ति बदल गई। उस समय तक मैं अस्पष्ट रूप से प्रार्थना करता था, परंतु उस समय से आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार अस्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं की। और यदि आपकी कोई भी अस्पष्ट रूप से की गई प्रार्थना सुनी जाती है, तो जान जाइए कि वह प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा नहीं सुनी गई। आप प्रार्थना में अपनी मांग स्पष्ट और निश्चित रूप से कीजिए। परमेश्वर अस्पष्ट प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता है। जब तिमाई का पुत्र अंधा बरतिमाई दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पीछे आया, तब चिल्लाकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सभी लोग यह जानते थे कि वह अंधा अपने अंधेपन से चंगाई प्राप्त करने के लिए मसीह को पुकार रहा है। फिर भी यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मसीह चाहता है कि हम प्रत्येक मांग स्पष्ट रूप से करें। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु, जिससे मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, देखने से तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है। और उसके अंधे की आंखें खुल गई। परंतु उस अंधे ने अपनी स्पष्ट मांगे मसीह से नहीं की। मसीह ने चंगाई प्रदान करने वाला शब्द नहीं कहा। जब आप अपनी मांगों को लेकर मसीह यीशु के पास आते हैं, तो उसके सामने मांगे रखिए, स्पष्ट वस्तुएं और स्पष्ट उद्देश्य से।